क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड बिट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन 1। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये होगा अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में a1 b1 c1, इक्वेशन 2 का a2 b2 c2। तो इक्वेशन 1 का a1 होगा 9 b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 12। अगर माइनस देगा तो माइनस भी लिखना, क्यों, माइनस भी उसके अंदर आता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 का a2, ये इक्वेशन 1 का a1 b1 c1, इक्वेशन 2 का a2 b2 c2। तो a2 18 b2 6 एंड c2 24। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 हुआ कितना 9 बाई a2 18, a1 का वैल्यू 9 लिख दिया, a2 का वैल्यू 18 लिख दिया। 9 बाई 9 1 जा 9, 9 2 जा मतलब 1/2। कब समझ गया। फिर आया b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 का वैल्यू है 3, b1 का जगह मैंने 3 लिख दिया बाई b2 इजिकल सी, b2 का जगह मैंने 6 लिखा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 दोनों इक्वल आ गया। जाएंगे c1 बाई c2 को कहीं a1 बाई a2 b1 बाई b2, अगर इक्वल नहीं होगा तो हम जाएंगे 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, लेकिन ये दोनों तो इक्वल आ गया। फिर जाएंगे थर्ड को c1 बाई c2, c1 का वैल्यू है 12, c2 का वैल्यू है 24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2। a1 बाई a2 1/2 1/2 1/2, मतलब a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 1/2, तीनों इक्वल आ गया। देयर दैट इम्प्लाइज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों इक्वल आ गया तो 2 लाइन्स coincide with each other, therefore 2 lines coincide with each other। इस केस में many solutions are there, many solution नहीं पूछा है फिर मैं लिख देता हूँ, many solutions are देयर। कैसे, फिगर ऐसा ही होगा। एक लाइन अगर इधर ए गया ना, ये लाइन 1, अगर दूसरा लाइन उसी के ऊपर ही जाएगा, उसी के ऊपर मैच करके कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा जाएगा। क्लियर है, ये कोइंसाइड विथ ईच अदर। लिख लिया, इरेज करें। अभी जाएंगे थर्ड बिट, क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 3। क्लियर, देखो बिट 3 का इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, और इक्वेशन 1 में a1 b1 c1 उठाओ, और इक्वेशन 2 का a2 b2 c2 उठाओ, और a1 बाई a2 निकाल दो, b1 बाई b2 निकाल दो, c1 बाई c2 निकाल दो। देखो तीनों में क्या, कौन सा तीन जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, कौन सा कंडीशन और कौन सा फॉर्मूला ये सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बिट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बिट है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, 6x माइनस 3y प्लस 10। ये नेक्स्ट आता है 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का देखो 1 का
A1 B1 C1, इक्वेशन 2 का A2 B2 C2। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यही पे चलते हैं। A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू ये -3 एंड C1 इज इक्वल टू 10। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 2 का ये वाला इक्वेशन 2 का A2 B2 C2, मतलब उसका कोफिशिएंट एक्स वाई नहीं आएगा। A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब -1। एक्स का कोफिशिएंट है 1, माइनस एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, वाई का कोफिशिएंट है +1, माइनस वाई का कोफिशिएंट है -1, माइनस वाई का कोफिशिएंट -1। और A2 B2 C2 इज इक्वल टू 9। अभी निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 होता है 6, A2 होगा कितना, A1/A2 देखो हो गया 6/A1 होता है 6, A2 होता है 2। तो 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3/1 गया। फिर आएगा B1/B2, B1 का वैल्यू है -3, B2 का वैल्यू है -1, B1 का वैल्यू -3 बैठा दिया, B2 का वैल्यू -1, B2 का जगह -1 बैठा दिया, -1 कैंसल, ये भी 3/1 हो गया। देखो दोनों इक्वल आ गया। अभी जाएंगे C1/C2, C1 का जगह क्या है 10 है और C2 का जगह 9 है। C1 का वैल्यू 10, C1 का जगह मैंने 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू 9 मैंने लिख दिया, मतलब ये है 10/9। देखो ये दोनों इक्वल है लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। दैट इम्प्लाइजेस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है, A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। देखो ये दोनों इक्वल है, ये नहीं है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं है। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हियर 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब एक लाइन इधर जाएगा और दूसरा लाइन इधर जाएगा, मतलब पैरेलल, ऐसा पैरेलल होके जाएगा, मतलब इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3।